Zombie apocalypse. जय हिंद दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल कृष्णा गोकुल पे। तो जो आज का आपका नया मॉड्यूल है, ठीक है ना, नया लेसन प्लान जो भी है, यानी कि जो नया फॉर्मेट आया है, ओल्ड फॉर्मेट से जो न्यू फॉर्मेट है वो आपको भारत स्किल में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक हमारे पास कमेंट आया था, ठीक है ना, तो उस कमेंट का मैं एक आपको सिंपल बना के दिखा रहा हूँ। और पूजा जी, मैं आपको पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट हाँ, मैं आपको इतना समझा सकता हूँ। और मैं क्या कहते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको भेज दूंगा, आप उस पर बनाइएगा। एक दो आप मुझे अपलोड कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि यदि मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो मैक्सिमम जितने भी ट्रेड है हमारी चल रही है कोपा की, वो सब यही अलग अलग NSTI में या RTOT में ये सब जाएंगी, तो सिंपल हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, मतलब आप लगाएंगे और लोग नहीं लगाएंगे, तो आप माइंड का यूज़ कीजिए। मैं आज चालू करता हूँ। देखिए, लेसन प्लान में क्या होता है, पहले सबसे पहले देखते हैं ट्रेड। यहाँ पे आपकी जो भी ट्रेड होगी, आप वो ट्रेड फिल करेंगे। जिस डेट में आप इसको बना रहे हैं वो डेट होगी। आपका लेसन प्लान कौन सा है, आप इससे पहले बना चुके हैं तो आप यहाँ पे 2 या 3 या 4, यदि आपका न्यू है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। मॉड्यूल एंड यूनिट, ये किस यूनिट के अंदर आ रहा है। देखिए, यूनिट के अंदर हमारे चैप्टर्स होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, तो आप यूनिट डाल सकते हैं 1 या 2। टाइम ड्यूरेशन जो है, देखिए टाइम ड्यूरेशन ये होता है कि टाइम, आपको पर्टिकुलर टाइम कितने मिनट की क्लास है, तो 45 या 30 मिनट्स, तो आप यहाँ पे 45 या 30 मिनट डाल सकते हैं। देखिए, जो भी हमारा लेसन प्लान बनता है वो रियलिटी जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। और वो 4 चीज़ें क्या हैं, मैं आपको नॉर्मली यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। वो 4 चीज़ें क्या हैं जिसपे हमारा लेसन प्लान बनता है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला होता है प्रिपरेशन, ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कि हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। और थर्ड होता है एप्लीकेशन। और फोर्थ जो होता है वो होता है टेस्ट। देखिए, रियलिटी ये है कि जो भी हमारा प्रिपरेशन होता है, मेन चीज़ हमारी क्या है, ये, ठीक है ना। ये हम ये सोच के बनाते हैं, एक जो टीचर होता है, ठीक है ना, वो ये सोच के बनाता है जो हमारे ट्रेनिज हैं, ठीक है ना, उनका IQ लेवल क्या है। देखिए, IQ लेवल इस चीज़ को हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि एक जो इंसान है मेरी क्लास में पढ़ रहा है वो वीक और मैक्सिमम नॉलेज वाला कितना है, यानी कि वो कितना क्लास में सिंसियर होकर सुन रहा है, ठीक है ना, या कितना वो हंसी मजाक कर रहा है और कितना ज़्यादा वो कैप्चर कर रहा है। तो उस हिसाब से उसको देख के बनाते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम जब भी क्लास का हमें क्या कहते हैं लेसन प्लान बनाना चाहिए तो वीक बच्चों को देख के बनाना चाहिए। देखिए, हमारे जो हाईली डेवलप बच्चे होते हैं वो तो ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेते हैं तुरंत, तो प्रिपरेशन ही होता है। प्रिपरेशन में हमें देखिए क्या याद रखना है, जो हमारा प्रिपरेशन बनेगा, ठीक है ना, ये हमारा प्रिपरेशन है। तो जब ये बनेगा तो यहाँ पे टाइटल लिखा जाएगा। अब आप पूछेंगे टाइटल क्या है, आप जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हैं, जिस भी टॉपिक के लिए बना रहे हैं, जैसे कि जो हमारी पूजा जी हैं, ठीक है ना, उन्होंने ये बताया था कि ये जावा पे, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ जावा लिख दिया लैंग्वेज या जो भी, ठीक है ना। सिम्टोमोलॉजी में मैंने स्लीज लिख दिया, ड्राफ्टमैन सिविल में मैंने मैन होल लिख दिया, ठीक है ना। फिटर मैंने जॉइंट्स लिख दिए, कारपेंटर मैंने सिंपल, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें अलग अलग ट्रेड की जो होती है वो टाइटल्स बार में चली जाती है। फिर देखिए, यहाँ पे मेरा क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव आफ्टर टीचिंग ऑफ द लेसन एंड, ठीक है ना, विल बी एबल टू। तो यहाँ पे ये है कि आफ्टर टीचिंग, ठीक है ना, हम क्या चीज़ उनको हम समझाएंगे। तो समझाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 बनते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इन 4 क्वेश्चनों को बनाने का जो भी एक फैक्ट है, ठीक है ना, तो हमें लेसन प्लान, डेमो प्लान, ठीक है ना, और जॉब शीट, ऑपरेशन शीट, असाइनमेंट के लिए हमें कुछ क्या कहते हैं एडवर्ब चाहिए होती हैं। तो वो एडवर्ब से ही हम बनाते हैं कि हमें क्वेश्चंस किस टाइप के रखने हैं। तो आप इससे पहले वाली एक मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपको एडवर्ब बताया, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, आप कौन कौन सी एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम डिफाइन, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, डिफाइन टू दी जावा लैंग्वेज, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, जावा लैंग्वेज,
ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बन गया। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्या आप जानते हैं कि जावा लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। तो ये आपने क्वेश्चन लिखा बच्चों के लिए नॉर्मल के लिए। फिर आप दूसरा लिख सकते हैं जैसे कि जावा का यूज़ कहाँ पे होता है, यूज़ ऑफ जावा लैंग्वेज, ठीक है ना। या यहाँ पे लिखते हैं यूज़ ऑफ, अब देखिए अब मैं एडवर्ब नहीं लगा रहा हूँ, आप एडवर्ब लगाइएगा वहाँ पे ढूंढ के। अगर आपको दिक्कत होगी आप टेलीग्राम पे अपलोड कर दीजिए, मैं वहाँ से बता दूंगा। टू दी, ठीक है ना, टू यूज टू दी जावा लैंग्वेज, ठीक है ना। तो जावा लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, अब देखिए हम इसका यूज़ सीख गए, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी चीज़ बनती है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं, यानी कि उसके कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ खराब चीज़ें भी होती हैं। तो देखिए अच्छी चीज़ों हम क्या लिखेंगे, एडवांटेज, ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ द जावा लैंग्वेज, ठीक। और फिर हमारा फोर्थ क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा मेरा, देखिए फोर्थ मेरा क्वेश्चन ये बनेगा डिस एडवांटेज ऑफ द जावा लैंग्वेज। देखिए आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मेरी वोकल कार्ड पे, मेरी वॉल्यूम पे जो है वो शो कीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। तो आपने ये 4 क्वेश्चन बनाए। अब 4 क्वेश्चन तुम्हारे इजीली बन गए, ठीक है ना, जो हमें पढ़ाना था। दूसरी चीज़, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा लिखा है टीचिंग एड्स, यानी देखिए आपका टीचिंग एड्स में बोल रहा था, ठीक है ना। टीचिंग एड्स में क्या होता है, जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस चीज़ को टीचर यूज़ करता है। देखिए जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक मार्कर रेड ब्लू, ये हमारे क्या हैं, मार्कर हैं, ठीक है ना। एक डस्टर होता है, वो डस्टर साफ करने के लिए, ठीक है ना। बट रियलिटी बताऊँ, मैं इतना अमीर हूँ नहीं अभी डस्टर मेरा यही है, ठीक है ना। तो ये डस्टर हो गया। देखिए अब यहाँ पे जो है टीचिंग, वाइट बोर्ड, ठीक है ना, डस्टर। अब देखिए चार्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। हम प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफर्सी भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल भी बना सकते हैं और पॉइंटर से समझा सकते हैं, ठीक। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये सीबी क्या है, ठीक है ना। सीबी हमारा क्या होता है, एक बोर्ड होता है, नॉर्मल चार्ट बोर्ड होता है, ठीक है ना। चॉक बोर्ड जिसपे आती नहीं थी चॉक्स वाइट कलर की, उसमें हम लोग लिखते थे ए, और खाते भी थे, मीठी मीठी लगती थी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैल्शियम मिलता था तो अच्छी लगती थी, पानी से भी जाती बड़ी अच्छी लगती थी। तो इसका मतलब वो है चाक बोर्ड है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा वाइट बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ये होता है कि जैसे हमने किसी चीज़ को एक थोड़ा सा लाइटली स्टोरी टाइप का बनाया, ठीक है ना, उसमें मैंने दिखाया कि ऐसे ऐसे। ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि एक हमारा पेपर होता है, प्लास्टिक पेपर, जिसपे हम परमानेंट मार्कर से कुछ चीज़ें लिखते हैं, और उसके लिए एक मशीन होती है जिसपे हम उस चीज़ को रखते हैं, प्लास्टिक की, ठीक है ना, और उस पर फोकस लग के हमारा व्हाइट बोर्ड पे लग जाता है। मॉडल, मॉडल क्या होता है, जैसे कि हम लोग कभी कभी जाते हैं तो एक मॉडल बने हुए रखे होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है ना, घर वर के, या किसी स्टेशन पे गए तो जहाँ पे हमारा मेन व्यूअर होता है, वहाँ पे उस स्टेशन का एक मॉडल बना रखा होता है। पॉइंटर, पॉइंटर ये होता है कि जब हम प्रोजेक्टर में पढ़ा रहे हैं तो हम पॉइंट करके पढ़ाते हैं। एक हमारे पास डंडी हो, उसको मैं पॉइंट करके बताऊँ कि दिस इज ए, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया। अब देखिए मेरा इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या आता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। देखिए इंट्रोडक्शन में आता है रिव्यू। देखिए रिव्यू ये होता है, जैसे मैच में हम देखते हैं तो जब प्लेयर कोई आउट होता है तो उसको चेक करने के लिए हम रिव्यू करते हैं कि भाई पीछे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे रिव्यू मतलब है कि मैंने जावा से पहले क्या पढ़ाया। तो ये तो मैं जावा से पहले पढ़ाऊँगा तो या तो मैंने C+ पढ़ाया होगा, या तो C++ पढ़ाया होगा, वो भी क्या है, ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही जावा पढ़ाया जाता है, उसका बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, पास्कल, ठीक है ना। और एंड्रॉयड में भी बहुत सारी आती हैं, आप लोगों को पता है ना, जैसे एंड्रॉयड 4.1 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, अब रिसेंटली 10 चल रहा है और 11 आपको आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही विंडो में था, XP था, XP से पहले 98 था, फिर ऐसे ही, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया ये मैंने पढ़ा है। अब आता है मेन, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस चीज़ का, आप ये याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना,
किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन ये है कि पहले हम मोटिवेशन ऐसा बनाएं जो बच्चों को अच्छा लगे, ठीक है ना, सुनने में इंटरेस्टिंग लगे और बच्चे उस चीज़ को अचानक सुने। जैसे कि मैं आऊँ क्लास में और बच्चे से बोलूँ कि आज देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाऊँगा और जब मैं जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यदि उसका आंसर आप लोग देते हैं तो मैं आप लोगों को डेयरी मिल्क की, ठीक है ना, 50 रुपीज़ वाली चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। और ऐसा नहीं है मैं सबके लिए लेके आया, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इजी से टैप टू सारे क्वेश्चन देंगे। अब हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए कि बच्चे अब सिंसियरली उस चीज़ को सुनेंगे, ठीक है ना। फिर हम इजिली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टफ क्वेश्चन तक जाएंगे। जो हमने लेसन प्लान बनाया आपसे इजिली है, जो हमारे वीक बच्चे हैं, ठीक है ना, मैंने उनको खड़ा किया कि राहुल तुम खड़े हो, इस चीज़ का आंसर होता हो, यानी कि उस बच्चे को भी एक वो लगेगा कि हाँ मुझे आंसर आता है, वो आंसर बताता है, आंसर उसका सही भी निकलेगा जो आप इजीली पूछेंगे, और ये वो सिंसियरली सुनना होगा तो आंसर तो बन जाएगा। आप उसको चॉकलेट देते हैं तो उसका एक मनोबल बढ़ेगा और वो आपकी क्लास में सिक्योर रहेगा। तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब जैसे जावा लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, मतलब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस लैंग्वेज इज, इस लैंग्वेज में हमने क्या किया था, द लैंग्वेज विल बी यूज, ठीक है ना, ऑन अ मोबाइल गेम, ठीक है। यानी कि जो भी हमने जावा लैंग्वेज पे सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था वो केवल एक फ़ोन्स जो थे हमारे सिंपल फ़ोन थे उनके गेमिंग के लिए बनाया था, ठीक है ना। और इसमें हम गेम खेलते थे, और क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब भी जावा लिख के आता था ऐसे करके कैपिटल में और ऐसे ऐसे घूम घूम के उसमें ये होता था, और यहाँ पे एक सिंपल क्या बन के आता था, दो साइड से एरो बन के आते थे। फिर हमारे गेम्स स्टार्ट हो जाते थे, स्नैक मास्टर, ठीक है ना, और भी बहुत सारे। तो पहला जो काम इसका स्टार्ट हुआ वो गेमिंग प्रोसेस के लिए हुआ था। तो जैसे कि स्नैक मास्टर हो गया और भी जो गेम्स थे, तो आप कभी भी छोटे मोटे फ़ोन देखेंगे जैसे सोनी का या जो भी हमारे छोटे फ़ोन आते थे पापा का, इसमें गेम पड़ा होता, ठीक है ना, बॉल्स वाले वो सब, उसमें जावा का आपको सिंबल नज़र आता है, तो आप समझ जाइए कि ये जावा गेम्स पे ही बना हुआ है। अब ऐसे हमने एक मोटिवेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक, और उसके बाद मेरा आता है प्रेजेंटेशन। अब देखिए प्रिपरेशन हमने बना ली कि हमें प्रिपेयर क्या करना था। अब प्रेजेंटेशन में आते हैं। प्रेजेंटेशन में जब हमने जो 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है ना, उन्हीं 4 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, डिफिनीशन। अब डिफिनीशंस क्या है जावा की लैंग्वेज की, आपने डिफिनीशन लिखी, और हिंट्स में आप ये चीज़ लिखते हैं। हिंट्स में यानी कि आपने चार्ट बोर्ड यूज़ किया कि आपने जो है वाइट बोर्ड, डेस्टर, चार्ट या प्रोजेक्टर या ट्रांसपेरेंसी या मॉडल या पॉइंटर। तो देखिए जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जब डिफिनीशन लिखी तो मैंने क्या यूज़ किया, WB, ठीक, एंड डेस्टर, ठीक, और भी जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी हो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये 2 चीज़ें यूज़ की तो मैंने ये लिखा। आप प्रोजेक्टर लिख सकते हैं कि भाई मैंने प्रोजेक्टर पे आपको डिफिनीशन दिखा दी, ठीक है ना, PPT बना के दिखा दी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए आपने डिफिनीशन की, अब ये मेरा फर्स्ट था, ठीक है ना, ये था। अब देखिए ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही हम सेकंड के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। सेकंड मेरा क्या टॉपिक था, यूज ऑफ द जावा। अब जावा का यूज़ कैसे हुआ, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने बनाई कि जावा का जो यूज़ हुआ वो टाइप्स में मैंने लिख दिए कि पहला हमने फ़ोन में देखा, दूसरा हमने उसकी स्पीड पे भी इफेक्ट देखा, ठीक है ना। ऐसे ही जो भी थे वो हम नेट से निकाल सकते हैं और आराम से आप देख सकते हैं कि यूजेस कहाँ कहाँ हुए जावा के। और जावा का यूज़ आने से क्या फ़ायदा हुआ, जो प्रोग्रामिंग मुझे लॉन्ग बनानी पड़ती थी किसमें, C एंड C++ में, वो अब हमें थोड़ा इजली और कम टाइम में मेरी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाती थी किस पे, जावा पे, ठीक है ना। देखिए अब डीपली बताना है नहीं, वैसे आप नाम बता देता कि इजली क्यों बनती थी, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, केवल 3 जो मेरे 2 चीज़ें थी C और C++ में, वो जावा में हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इन दोनों चीज़ में हम 2 पॉइंट लिखते थे, फिर लिखते थे वाइड मैन, ठीक है ना।
तो अब इसमें जो भी था, ये दो चीज़ें जो हम ऊपर लिखते थे वो नहीं लिखते थे, इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते थे वाइट मैन से, ठीक है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा ईजिली पड़ जाता था, ठीक है ना। अब भाई किसी के भी दो चीज़ें स्टेप कम पड़ जाएँ तो आसानी तो होगी। अब घर पे हम ही को कोई खाना बना के दे, अच्छा बना के दे, तो हम भी सोचेंगे मेरे हैप्पी लो, गिलास ही खाना है, ठीक है ना। अब ऐसे ये हो गया, फिर हमने यहाँ पे लिखा ये हो गया। अब यहाँ पे यूजेस में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर के साथ साथ में, ठीक है, हमने चार्ट बना दिया, मैनुअली चार्ट भी हमने बना दिया, तो प्रोजेक्टर के साथ साथ में हमने चार्ट लिख दिया, ठीक है ना। या हमने मॉडल बना दिया तो हमने मॉडल लिख दिया, ठीक है ना। ये तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके लिए सी पॉइंट, ठीक, सी पॉइंट में था मेरा एडवांटेज, ठीक। अब एडवांटेज जो था, ठीक, अब एडवांटेज में क्या था, एडवांटेज में बहुत स्मूथली काम करता था, बहुत फास्टली हमारा वर्क हो जाता था, ये सब था। इसको भी हमने प्रोजेक्टर से दिखा दिया कि कैसे कैसे होता था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। दूसरा हो गया डिसएडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या थे, ठीक है ना। ये काम तो अच्छा कर रहा था, या भाई कोई चीज़ बनती है, जब न्यू चीज़ इन्वेंट होती है तो उसमें पहले खामियां निकाली जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि खामियां हो गई तो डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है ना। जैसे आप ही लोग हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो हमारे विंडोज़ है कंप्यूटर में सबसे पहले आया था 98, फिर आया 99, फिर आया 2000, ठीक है ना। फिर आया XP, ठीक, XP में भी वर्जन आए, ठीक है ना। XP सर्विस पैक 1 आया, ठीक है ना, 2 आया, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा विंडो 2007 आया, ठीक है ना, 2007 आया, ठीक। उसके बाद कौन सा आया, 2008 आया, 8 के बाद 2010 आया, ठीक। अब 2011 आ गया। तो देखिए ये जो हमारे विंडोज़ थे ये थोड़े स्लोली थे, ठीक है ना। किससे, 2000 से। 2000 से फास्ट कौन था, XP था। XP में भी फास्ट क्या था, है ना, सर्विस पैक 1 2 था, फिर 7 आया। 7 फास्ट भी था, थोड़ा ग्राफिक्स के मामले में भी अच्छा था, ये ग्राफिक्स के मामले में भी अच्छा था, और इसके जो गैजेट्स थे वो भी अच्छे थे। ऐसे ही मेरा जब 10 आया, इसमें गैजेट्स भी अच्छे हो गए, हमें कुछ चीज़ें फ्री में डाउनलोड करने को मिल गई, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा क्या हो गया, अब जो 11 आया है, ठीक है। तो ऐसे ही जो लैंग्वेज भी बनती हैं इसी टाइप से हमारी लैंग्वेज भी होती है। भाई जितना स्मूथली हमको इजीली काम करना पड़ेगा उतना ही फायदा है, और जो प्रेजेंट में चल रहा है हम उसी पे काम करेंगे। तो ये हो गया, डिसएडवांटेज तक हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, एक प्रिपरेशन और एक प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने आपको 2 चीज़ें बता दी, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ आती है मेरी एप्लीकेशन, और चौथी आएगी मेरी टेस्ट। देखिए एप्लीकेशन मतलब ये होता है कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है ना, तो उसमें क्या था, हमने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों से, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला दूसरी बात नहीं होती, ठीक है ना। डिफाइन दी जावा लैंग्वेज। फिर मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था वो था यूज ऑफ द जावा लैंग्वेज। थर्ड मेरा था डिसएडवांटेज, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे जो डिसएडवांटेज थे, डिसएडवांटेज ऑफ द जावा लैंग्वेज, ठीक। उसका थी समरी। देखिए समरी ये है कि जो मैंने प्रिपरेशन किया, ठीक है ना, वो क्या था। देखिए प्रिपरेशन मैंने उसकी डिफिनीशन, उसके यूजेस, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज, ठीक है ना, ऑल इन अ लेसन प्लान, मैंने ये सब चीज़ें बताई, तो आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर मेरा आता है टेस्ट। अब टेस्ट जो होता है, मैं बच्चों को या तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या तो मैं कुछ चीज़ें कह सकता हूँ कि आप ये चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बच्चों को बताया, ठीक है ना, और मैंने बच्चों को ऐसे पूछ लिया नॉर्मली, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, किस पे बनाना है, जावा पे बनाना है। अब देखिए जावा का जो प्रोग्राम होता है
ठीक है ना, वो नॉर्मली लूप से स्टार्ट होता है, तो हम उसमें जैसे क्या दे सकते हैं, एडिशन दे सकते हैं। हम बोल देते हैं बच्चों से, पहला जो टेस्ट था वो मैं बोल देता हूँ सम ऑफ दी ए एंड प्लस, ठीक है ना। क्या बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना, एक प्रोग्राम जो है वो हमें चाहिए, आप बना के दीजिए ए एंड ए प्लस का, ठीक है ना। तो इसमें अब ए एंड ए प्लस मतलब ये था, जो भी मैं प्रोग्राम रन करूँगा उसमें मैं जो भी वैल्यू लिखूँगा, यानी कि ए बराबर यदि मैं 5 लिखूँ और बी बराबर 6 लिखूँ, तो हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो रन होके क्या आएगा, 6 + 5 = 11, यानी कि 11 होगा। अब ऐसे ही यदि हम ए बराबर 2 लिखें और बी बराबर हम 6 लिखें, तो इसका ऐड कितना होगा, मेरा 8 होगा। तो यानी कि आपको एक प्रोग्राम मैं ये दे दूँ रन कराने के लिए बच्चों को, और दूसरा प्रोग्राम मैं क्या दूँ, मैं बोल दूँ जो हमारे जीनियस बच्चे हैं, ठीक है ना, वो तो ये भी कर लेंगे। दूसरा मैं बोल दूँ कि जो प्रोग्राम है वो लीप ईयर पे बनाना है। किस पे बनाना है, लीप ईयर पे बनाना है। लीप ईयर प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करना है, वो भी किस पे, जावा। अब इस प्रोग्राम को आप पहले बच्चों को समझाएंगे, ठीक है ना, कि हाँ कैसे हमारा यूज़ हुआ, कैसे क्या चीज़ें बनी, ठीक है ना। या तो आप यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या चेंज कर सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि अपने वर्ड में जो है मुझे जावा बताइए। तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द जावा लैंग्वेज। अब बच्चों से आपने पूछा कि आप अपनी लैंग्वेज में डिफिनेशन बनाइए कि आप जावा लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करेंगे। फिर दूसरा आपने बोला कि जो मैंने आपको यूजेस बताए हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा यूजेस बताइए। तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द यूजेस ऑफ जावा लैंग्वेज, ठीक है ना। तो बच्चे ये भी आपको बना के दिखाएंगे भाई ढूंढ के। उसके बाद एक चीज लिखी होती है साइड कॉर्नर पे REF, यानी कि रेफरेंस, और रेफरेंस के बाद में लिखा होता है नेक्स्ट स्किल, ठीक ना। थोड़ा बोर्ड हो गया इसके, सॉरी, क्योंकि अच्छा ठीक है। रेफरेंस में आप ले सकते हैं कि आपने जो भी डाटा निकाला वो आपने कैसे निकाला। तो देखिए जो रेफरेंस है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो भी आपका रेफरेंस है वो आपका कहाँ से आएगा। देखिए आप या तो बुक से लेंगे, कौन सी बुक से लिया, मैंने लिख दिया कि भाई मैंने निम्मी बुक से लिया, ठीक है ना, और मतलब मैंने एक साइट लिखी www, ठीक है ना, वर्ड PC प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, मैंने वहाँ से निकाला इसको, या कहीं से भी आपने निकाला हो, ठीक है ना। ये चीज़ मैं यहाँ पे रेफरेंस लिखता हूँ कि ये चीज़ें मैंने जो भी इसमें मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन में जो भी लिखा है, ये मैं कहाँ से लिखा, मैंने कहाँ से लिखा। फिर दूसरा आता है नेक्स्ट लेसन या स्किल या टॉपिक। तो भाई देखिए दोस्तों और चाहने वालों, जो हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान होगा वो क्या होगा। देखिए आपने जावा पढ़ा दिया, अब जावा के बाद आप लैंग्वेज पढ़ाना चाहेंगे। अब आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, जावा के बाद बहुत सारी हैं, पास्कल है या जो भी है, ठीक है ना। या आप प्रोग्रामिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अब बच्चों को जो है मैं लैंग्वेज के बदले मैं उनको फ्लो चार्ट बताना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो क्या आप बताएंगे, फ्लो चार्ट बताएंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में चला जाएगा। देखिए कोई भी जो लेसन प्लान होता है वो फ्लो चार्ट की वजह से ही बनता है, ठीक है ना, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पर ठीक है, ये जो भी मेरा लेसन प्लान एंड डेमो प्लान था, ठीक है ना, वो पूजा जी के कमेंट पे मैंने बनाया है, और कोशिश करूंगा या कुछ भी इसमें एरर्स होते हैं, ठीक है ना, या आपको कुछ और भी नया चाहिए लेसन प्लान या डेमो प्लान में, मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ रियलिटी ये है कि ये बनाने का फॉर्मेट है, और जब भी आपका वाइवा होगा तो ये फॉर्मेट पढ़ाने का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना। जिसको फॉर्मेट पढ़ाने का चाहिए, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्मेट पढ़ाने का होना चाहिए। तो आप लोग इसको मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और मैं आपको
हाँ टेलीग्राम आईडी दे दूंगा। आप लेसन प्लान, डेमो प्लान जो भी बनाना चाहते हैं आप बनाइए वीडियोस देख के, ठीक है ना। कहीं से वीडियो देखिए आप मुझे बनाइए और मैं उसको देख के बताऊंगा क्या एरर है क्या सही है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद और आपके कमेंट का इंतजार हमें रहेगा। फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।